हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी का एग्रीकल्चर मॉडल टेस्ट पेपर चौथा। दोस्तों, हमने 3 मॉडल पेपर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम चौथा मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो दोस्तों एजीटी के लिए और टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि गेहूं की फसल में मेटा सल्फ्यूरॉन मिथाइल शाकनाशी की कितनी मात्रा काम में लेते हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 से 5 ग्राम एआई प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि मनुष्य के द्वारा खरपतवारों का नई जगह में फैलाव क्या कहलाता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एंथ्रोपोचोरी कहलाता है। एंथ्रोपोचोरी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि फसलों में उपज का सबसे ज़्यादा नुकसान किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, खरपतवार के द्वारा सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि देश की प्रथम जैतून तेल रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया कहाँ। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बीकानेर में किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि किसी कृषक के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, वह जोत कहलाती है। तो पहला ऑप्शन है लघु जोत, ऑप्शन बी है मध्यम जोत, ऑप्शन सी है सीमांत जोत, ऑप्शन डी है वृहत जोत। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीमांत जोत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है अंडा उत्पादन से, ऑप्शन बी है बतख उत्पादन से, ऑप्शन सी है दूध उत्पादन से, ऑप्शन डी है कपास उत्पादन से। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि वर्ष 2015 से कृषि की मुख्यतः सभी योजनाओं में केंद्र व राज्य का वित्त पोषण अनुपात कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 60:40। केंद्र का 60 और राज्य का 40। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि बूंद बूंद ड्रिप सिंचाई में दबाव रहता है कितना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 से 2 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 भूरी क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम से संबंधित असत्य कथन है। असत्य कथन है। पहला ऑप्शन है खरीफ फसल में 2%, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है रबी फसल में 1.5%, ये भी सही है। और ऑप्शन तीसरा है जायद फसल में 3%, ये कथन गलत है दोस्तों। और चौथा है बागवानी फसलों में 5%, ये भी कथन सही है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड सॉयल हेल्थ कार्ड की शुरुआत कब की गई। तो
पहला ऑप्शन है फरवरी सन 2014 में, ऑप्शन बी है फरवरी सन 2015 में, ऑप्शन सी है फरवरी सन 2016 में, ऑप्शन डी है फरवरी सन 2017 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी फरवरी सन 2015 में सॉयल हेल्थ कार्ड की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि शहरी क्षेत्र के पास उद्यान लगाने की सर्वोत्तम विधि कौन सा है, विधि कौन सी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हेक्सागोनल विधि सबसे सर्वोत्तम रहती है, सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन है ग्रीक भाषा का, ऑप्शन बी है लैटिन भाषा का, ऑप्शन सी है अरबी भाषा का, ऑप्शन डी है ए बी दोनों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्रीक भाषा का और लैटिन भाषा का शब्द है पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है आप लोगों को कमेंट में बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि बीज सूचांक कहलाता है क्या, यानी कि सीड इंडेक्स क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 100 बीजों के भार को सीड इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सीड इंडेक्स कहते हैं। और 1000 बीजों का भार टेस्ट वेट कहलाता है और 100 बीजों का भार सीड इंडेक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रसायनों का सिंचाई के साथ देना क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए केमिगेशन कहलाता है। रसायनों का सिंचाई के साथ देना केमिगेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि देश में प्रथम केवीके कहाँ शुरू हुआ। पहला ऑप्शन है पांडिचेरी में, ऑप्शन बी है राजस्थान में, ऑप्शन सी है हैदराबाद में, ऑप्शन डी है चेन्नई में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पांडिचेरी में शुरू हुआ था देश का प्रथम केवीके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कब घोषित किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है फसल काटने के बाद, ऑप्शन बी है फसल बोने के बाद, ऑप्शन सी है फसल काटने से पहले, ऑप्शन डी है फसल बोने से पहले। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी फसल के बोने से पहले एमएसपी घोषित की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि ट्राइकोडर्मा क्या है। ट्राइकोडर्मा क्या है। तो पहला ऑप्शन है लाभदायक कीट, ऑप्शन बी है लाभदायक फफूंद, ऑप्शन सी है जैविक कवकनाशी, ऑप्शन डी है बीसी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी बीसी दोनों, यानी कि जो ट्राइकोडर्मा है ये एक लाभदायक फफूंद है और जैविक कवकनाशी भी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि समान वर्षा की मात्रा के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी आइसोहेड कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि उद्यान विभाग का भारत सरकार द्वारा नया प्रोग्राम कब शुरू हुआ। पहला ऑप्शन है सन 2005 में,
ऑप्शन बी है सन 2009 में, ऑप्शन सी है सन 2014 में, ऑप्शन डी है सन 2017 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सन 2014 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि वायुमंडल की क्षणिक या अल्पकालीन अवस्था को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मौसम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। जो ICAR है ये नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि डायरेक्टेड ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फरीदाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि सरसों की फसल को पाले से बचाने हेतु कौन से रसायन व मात्रा का छिड़काव लाभदायक रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गंधक का तेजाब 0.1%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि 40 किलोग्राम नाइट्रोजन देने हेतु DAP की ज़रूरत होगी कितनी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 222 किलोग्राम DAP की आवश्यकता होगी 40 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु अंकुरण पश्चात शाकनाशी है कौन सा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इमीजा थापिर। इमीजा थापिर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि क्या कहलाती है। सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि क्या कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फल्टिगेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? फल्टिगेशन कहलाती है। जब हम सिंचाई के साथ रसायन देते हैं तब उसे केमिगेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 फसलों में लौह तत्व की कमी प्रायः दिखाई देती है पौधे की किस पत्तियों पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पौधों की नई व ऊपरी पत्तियों पर जो है लक्षण दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में खरीफ में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोयाबीन। दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है कि सोया राज्य किस राज्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि कैट फेस एक विकार है किस फसल का। तो पहला ऑप्शन है भिंडी, ऑप्शन बी है टमाटर, ऑप्शन सी है फूल गोभी, ऑप्शन डी है प्याज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, टमाटर में। जो कैट फेस एक विकार है किस फसल का है, टमाटर में जो है देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण कहाँ स्थित है। तो
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि एगमार्क कानून कब बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1937 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि बकरी की रोमन नाक दिखावट वाली नस्ल कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जमुना पारी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि रोगाणुनाशक की तरह पशु चिकित्सा में काम लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन। तो पहला ऑप्शन है बोरिक एसिड, ऑप्शन बी है क्लोरोफार्म, ऑप्शन सी है अदरक, ऑप्शन डी है यूरिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि यदि 2 सिंचाई जल उपलब्ध हो तो गेहूं फसल में किन अवस्था में सिंचाई करेंगे। तो पहला ऑप्शन है शीर्ष, जड़, फुटानुआ, फूल आते समय। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है शीर्ष, जड़, फुटानुआ, फूल आते समय सिंचाई करेंगे। जब 2 सिंचाई उपलब्ध हो तब 2 सिंचाई उपलब्ध होने पर गेहूं में हम शीर्ष, जड़, फुटानुआ, फूल आते समय हम सिंचाई करेंगे। पहला CRI स्टेज, दूसरा फ्लावरिंग स्टेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि खाद उर्वरकों, भू परिष्करण क्रियाओं तथा सिंचाई के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली भू उर्वरता कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपार्जित उर्वरता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 के ओरोबंकी खरपतवार का संबंध है किससे। ओरोबंकी खरपतवार का संबंध किससे है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरसों और तंबाकू से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है। मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि भेड़ के मीट को क्या कहते हैं। भेड़ के मीट को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मटन कहते हैं। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि मुर्गे के मांस को क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है। पहला ऑप्शन है लोहा की, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम की, ऑप्शन सी है कैल्शियम की, ऑप्शन डी है फास्फोरस की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है लोह तत्व की कमी पाई जाती है दूध में। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि गर्बर विधि का उपयोग किस परीक्षण हेतु करते हैं। पहला ऑप्शन है अम्लता, अम्लीयता, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है वसा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वसा परीक्षण हेतु करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि गाय की दुग्ध सिराओं में क्या होता है। पहला ऑप्शन है दूध, ऑप्शन बी है पानी, ऑप्शन सी है खून, ऑप्शन डी है दूध और खून।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, खून होता है। गाय की दुग्ध सिराओं में दोस्तों खून होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि भारत में कपास की एक गांठ का वजन कितने किलोग्राम होता है। पहला ऑप्शन 160 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 190, ऑप्शन सी है 170, ऑप्शन डी है 210। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 170 किलोग्राम वज़न होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि निम्नलिखित में से कौन सी मक्का की संकर किस्म है। पहला ऑप्शन है गंगा वन, ऑप्शन बी है किसान, ऑप्शन सी है अंबर, ऑप्शन डी है विक्रम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गंगा मक्का की संकर वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि किसका वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिक्टोरियस है। तो पहला ऑप्शन है तिल का, ऑप्शन बी है सूरजमुखी का, ऑप्शन सी है तारामीरा का, ऑप्शन डी है कुसुम का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुसुम का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की औसत सांद्रता होती है कितनी। पहला ऑप्शन है 300 ppm, ऑप्शन बी है 30 ppm, ऑप्शन सी है 3 ppm, ऑप्शन डी है 0.03 ppm। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 300 ppm होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि शुष्क खेती की जाती है जहां वार्षिक वर्षा होती है कितनी। तो पहला ऑप्शन 1000 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 750 से 1000 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 750 मिलीमीटर से कम, और ऑप्शन डी है 750 मिलीमीटर से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 750 mm से कम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि इस बगोर का वनस्पतिक नाम क्या है। इस बगोर का वनस्पतिक नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्लांटेगो ओवेटो वैज्ञानिक नाम है इस बगोर का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि पैक्टिन प्रशिक्षण किसके द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है जेली थर्मामीटर के द्वारा, ऑप्शन बी है जेल मीटर के द्वारा, ऑप्शन सी है लैक्टोमीटर के द्वारा, ऑप्शन डी है हाइड्रोमीटर के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेल मीटर के द्वारा पैक्टिन का परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 फलों को किस तापक्रम पर संसाधित किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि Ca, Mg और S को कहते हैं प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, ऑप्शन डी है लाभदायक पोषक तत्व। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीयक पोषक तत्व कहते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि बीज रहित संकर किस्म सिंधु का क्रॉस है क्या। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रत्ना इंटू अल्फांसो के क्रॉस से सिंधु किस्म बनाई गई। रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से
सिंधु किस्म बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। अचार में परीक्षण हेतु नमक की मात्रा कितनी रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 15 से 20%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन सी गाय की सबसे भारी नस्ल है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हॉलस्टीन फ्रीजियन गाय की सबसे भारी नस्ल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल विश्व में प्रथम स्थान पर है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी व्हाइट लेगहॉर्न। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहला ऑप्शन शरीर देखकर, ऑप्शन बी है खुर देखकर, ऑप्शन सी है सींग देखकर और ऑप्शन डी है दांतों द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी दांतों द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि गर्बर विधि से वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा प्रयुक्त की जाती है या उपयुक्त होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 10.75 मिलीलीटर जो है दूध की मात्रा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 कि निम्न में से कौन सी मृदुरेचक औषधि है? तो पहला ऑप्शन है आरंडी का तेल, ऑप्शन बी है कपूर, ऑप्शन सी है अल्कोहल, ऑप्शन डी है लाइसोल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए आरंडी का तेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कि पेंडिमिथाइलिन का उपयोग कैसे किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है प्री इमर्जेंस निर्गमन पूर्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कि मोथे का प्रवर्धन होता है किसके द्वारा? होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी भूमिगत तना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब हुई? पहला ऑप्शन है 1905 में, ऑप्शन बी है 1911 में, ऑप्शन सी है 1936 में, ऑप्शन डी है 1929 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1905 में स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि तिल फसल किस कुल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पेडालिएसी कुल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 एक किसान 1 हेक्टेयर में आम का बाग पंचकोणी विधि से लगाना चाहता है। यदि आम के पौधों की दूरी 8 × 8 मीटर है तो मुख्य पौधों की कुल संख्या कितनी होगी? तो पहला ऑप्शन है 277, ऑप्शन बी है 256, ऑप्शन सी है 156, ऑप्शन डी है 246। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 156 जो है पौधों की संख्या होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि पाइन एप्पल निम्न में से किसकी वैरायटी है? पाइन एप्पल, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी स्वीट ऑरेंज की वैरायटी है पाइन एप्पल।
काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन ये है कि पाइनएप्पल किसकी वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग व उपयोग का विज्ञान क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। पहला ऑप्शन है गाय में, ऑप्शन बी है भैंस में, ऑप्शन सी है भेड़ में, ऑप्शन डी है बकरी में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन है भेड़ से, ऑप्शन बी है खरगोश से, ऑप्शन सी है बकरी से, ऑप्शन डी है याक से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, खरगोश से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरियन ऊँट में होता है 1 कुबड़, ऑप्शन बी है 2 कुबड़, ऑप्शन सी है 4 कुबड़, ऑप्शन डी है कुबड़ नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 2 कुबड़ होते हैं। बैक्टीरियन ऊँट में 2 कुबड़ होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। पहला ऑप्शन है मुंह पुका खुरपुका, ऑप्शन सी है एंथ्रेक्स, ऑप्शन बी है एंथ्रेक्स, ऑप्शन सी है तपेदिक, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तपेदिक। तपेदिक जो है जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं या रोग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वीट कॉर्न, जिया मेज, इंडेंटेटा ये सुमेलित नहीं है, यही कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया सॉयल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है कोलकाता में, ऑप्शन बी है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी है मुंबई में, ऑप्शन डी है नागपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हैन एंड चिकन डिसऑर्डर किस फसल में होती है, किस फल में होती है। पहला ऑप्शन है किन्नू में, ऑप्शन बी है अंगूर में, ऑप्शन सी है खजूर में, ऑप्शन डी है आंवला में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंगूर में होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि बरखा किस्म है किस फसल की। पहला ऑप्शन है मूंग की, ऑप्शन बी है मोठ की, ऑप्शन सी है उड़द की, ऑप्शन डी है चावला की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उड़द की वैरायटी है बरखा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, सफ़ेद लट कीट है किस फसल में लगता है। बाजरा में, मूंगफली में, ग्वार में कि उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जो सफ़ेद लट कीट है बाजरा में भी लगता है, मूंगफली, ग्वार तीनों फसलों में लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि निम्न में से नोबेल केन है कौन सा। नोबेल केन कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सकेरम ऑफिसिनेरम।
अगला क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि भारतीय गन्ने का वनस्पतिक नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 कि गन्ने की फसल में माथा बंधना बंचिंग टॉप रोग किससे होता है। पहला ऑप्शन है पायरेला से, ऑप्शन बी है तना छेदक से, ऑप्शन सी है ऊपरी प्रारोह छेदक से, ऑप्शन डी है जड़ छेदक से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऊपरी प्रारोह छेदक से होता है। अगला क्वेश्चन है, अरुणा किस्म है, सरसों की, चना की, सोयाबीन की, ऑप्शन डी है आरंडी की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आरंडी की वैरायटी है अरुणा। काफ़ी दोस्तों पूछी भी जाती है कि अरुणा किसकी वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 कि सूरजमुखी में प्रोटीन कितने % पाई जाती है। पहला ऑप्शन है 10%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 30 से 35%, ऑप्शन डी है 40 से 45%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 40 से 45% प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ओमेगा 3 फैटी अम्ल पाया जाता है किस में, या किस तेल में पाया जाता है। पहला है अलसी के तेल में, ऑप्शन बी है सोयाबीन के तेल में, ऑप्शन सी है सूरजमुखी के तेल में, ऑप्शन डी है मूंगफली के तेल में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलसी के तेल में ओमेगा 3 फैटी अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 कि मेलम सोरालिनी किसका नाम है। मेलम्पा सोरालिनी किसका नाम है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलसी का कीट रोग का नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, पूसा कल्याणी किस्म है किसकी। तारामीरा की, ऑप्शन बी है राई की, ऑप्शन सी है पीली सरसों की, ऑप्शन डी है भूरी सरसों की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भूरी सरसों की वैरायटी है पूसा कल्याणी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 कि सरसों की फसल है। पहला ऑप्शन है स्वपरागित, ऑप्शन बी है परपरागित, ऑप्शन सी है बहुधा परपरागित, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वपरागित फसल है। सरसों कैसी फसल है, स्वपरागित फसल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, तिल में फाइलोडी रोग होता है किसके द्वारा। कवक द्वारा, ऑप्शन बी है फफूंद द्वारा, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया द्वारा, ऑप्शन डी है माइकोप्लाज्मा द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, पूसा सदाबहार किस्म है किसकी। पहला ऑप्शन है मूंग की, ऑप्शन बी है मोठ की, ऑप्शन सी है ग्वार की, ऑप्शन डी है चावला की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्वार की वैरायटी है पूसा सदाबहार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 कि खरपतवार शब्द किसने दिया था। खरपतवार शब्द किसने दिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेंथ्रू टुल ने दिया था। जो है पीटर डी क्रसेंजी हैं, इन्हें सस्य विज्ञान का पिता कहा जाता है। सस्य विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, पीटर डी क्रसेंजी। और जो है वीवी डाकुचेव, ये मृदा विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन है कि खरपतवार शब्द किसने दिया, जेंथ्रू टुल ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87
कि दलहन व तिलहन फसलों में मुख्यतः खरपतवारनाशी काम में लेते हैं। कौन सा खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है पेंडामेथिलीन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। ऐसा खरपतवारनाशी जो फसल बुआई पूर्व काम में लेते हैं कौन सा? पहला ऑप्शन है बेसालीन, ऑप्शन बी है एट्राजीन, ऑप्शन सी है एलाक्रोर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बेसालीन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी स्थान से स्थापित खरपतवारों को पूर्णतः हटाना क्या कहलाता है? पूर्णतः हटाना क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उन्मूलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। कौन सा उर्वरक भारत में उत्पादन नहीं होता है? पहला ऑप्शन है यूरिया, ऑप्शन बी है एसएसपी, ऑप्शन सी है K2SO4, ऑप्शन डी है कैल्शियम साइनाइड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कैल्शियम साइनाइड का जो उत्पादन है भारत में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। कौन सी उर्वरक बुआई के साथ दिया जाता है? पहला ऑप्शन है CAN जिसे किसान खाद कहते हैं, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी है DAP, ऑप्शन डी है NH4Cl। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी DAP। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। खड़ी फसल में उर्वरक देने को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है स्थापन, ऑप्शन बी है पंक्ति स्थापन, ऑप्शन सी है टॉप ड्रेसिंग, ऑप्शन डी है स्टार्टर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोपेनील खरपतवार का व्यापारिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन है लासो, ऑप्शन बी है स्टम्प F34, ऑप्शन सी है स्टम्प, ऑप्शन डी है वैसालीन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टम्प F34 जो है व्यापारिक नाम है, ट्रेड नेम है प्रोपेनील का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। कौन सी फसल काउपी के नाम से जानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी विग्ना साइनेंसिस। विग्ना साइनेंसिस को काउपी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। फसलों पर मोयला एवं रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम करते हैं किससे? पहला ऑप्शन है डाइथेन M45 से, ऑप्शन बी है डाइमिथाइट से, ऑप्शन सी है क्लोरीपेरीफास से, ऑप्शन डी है पाबिस्टीन से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी मिथियोट से रोकथाम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूसा फल्गुनी वैरायटी किसकी है? चावला की, मसूर की, अलसी की, ग्वार की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है चावला की वैरायटी है पूसा फल्गुनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। मोठ की बीज दर कितनी है? पहला ऑप्शन है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 5 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन डी है 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। पूसा कोमल वैरायटी है किसकी?
पहला ऑप्शन है मोठ की, ऑप्शन बी है मूंग की, ऑप्शन सी है चावला की, ऑप्शन डी है अलसी की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चावला की वैरायटी है। पूसा कोमल किसकी है? चावला की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है अपर्णा या HFP4 किसकी वैरायटी है? पहला ऑप्शन है मटर की, ऑप्शन बी है मूंग की, ऑप्शन सी आरंडी की, ऑप्शन डी है मूंगफली की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मटर की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है आरंभिक अवस्था में चना का मुख्य रोग है। पहला है ब्लाइट झुलसा, ऑप्शन बी है पाउडरी मिल्ड्यू, ऑप्शन सी है विल्ट, ऑप्शन डी है डाउनी मिल्ड्यू। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विल्ट। विल्ट चना का मुख्य रोग है प्रारंभिक स्टेज का। तो दोस्तों ये थे आज के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।